नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, ये वो हाथ है जिस हथेली को हम देखकर कह सकते हैं कि जीवन की हर ऊंचाई पाने में ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं, ऐसे व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध हो जाते हैं। जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसे एक सूर्य का पर्वत ऐसा पर्वत होता है, सूर्य ग्रह ऐसा ग्रह होता है, अगर उस ग्रह पे इस तरह के सुंदर चिन्ह, इस तरह के साइन विद्यमान हो तो व्यक्ति फर्श से अर्श पे पहुंच जाता है, रंक से राजा बन जाता है और अपनी मेहनत, अपनी सोच के कारण दुनिया में प्रसिद्धि पाता है। धन, मान, यश, पद और प्रतिष्ठा, यानी जीवन की हर ऊंचाइयां पाने में ऐसा व्यक्ति सफल होता है। और लाखों हथेलियों में से किसी एक हथेली के सूर्य पर्वत पर ऐसे निशान पाए जाते हैं। लाखों में से, हजारों नहीं, लाखों में से किसी एक हथेली पे इस तरह के संयोगवश इस तरह के साइन बन जाते हैं। ये हम इस हथेली का बहुत बारीकी से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे निशान, बहुत सारे चिन्ह, बहुत सारी प्रबल रेखाएं विद्यमान हैं। हो सकता है कुछ रेखाएं छूट जाए, मगर कोशिश करता हूं कि एक एक रेखा और उसका महत्व आपको बताता चला जाऊं। क्या प्रभाव इन्होंने जीवन में उसका देखा है वो भी बताता हूं। और एक दो ऐसे ग्रह हैं जो थोड़ा नेगेटिव प्रभाव जीवन में वर्तमान समय में दे रहे हैं, उनका भी उपाय तो दूंगा, पर उनके बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। अपने सारे दर्शकों से, व्यूअर्स से जो नए हैं खासकर, उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। वहीं पे बेल का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और ये यकीन मानिएगा, हमारे जो गो ब्लॉग्स है उसमें रियल हथेलियों का ही अध्ययन किया जाता है और प्रत्येक हथेली अपना एक महत्व रखती है। अलग अलग रेखाएं, ग्रहों का अलग अलग प्रभाव उन हथेलियों में देखने को मिलता है। यदि आप इस चीज़ में रुचि रखते हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चैनल में आपको बहुत कुछ है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इसको, तो जैसे ही मैं किसी हथेली की वीडियो इस चीज़ में डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप उस हथेली का वीडियो देख सकते हैं और वो आपका बड़ा काम का होगा। दूसरी बात, यदि आप रुचि रखते हैं, केवल सीख नहीं रहे हैं, तो भी आप उन चिन्हों को, उन साइनों को, उन ग्रहों को अपनी हथेलियों से मैच कर जाते हैं और कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको निश्चित तौर पे जो है देखने को उसमें मिलेगा। देखिएगा, प्रस्तुत हथेली में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम उंगलियों की ओर चलते हैं, जो हथेली में बहुत कुछ बयां करती हैं। अगर हम इनकी रिंग फिंगर को देखते हैं, बहुत श्रेष्ठ अवस्था में विद्यमान है, लंबवत खड़ी है, श्रेष्ठ अवस्था में दिखाई पड़ रही है। और अपनी इंडेक्स की फिंगर जो है, बृहस्पति जिसको हम तर्जनी कहते हैं, उस फिंगर से अच्छी खासी लंबाई ली हुई है, परंतु मिडिल फिंगर के बराबर नहीं पहुंच रही है। मानी बीच वाली फिंगर के, मिडिल फिंगर के बराबर नहीं पहुंच रही है। इंडेक्स फिंगर से लंबी प्रतीत हो रही है और ये रिंग फिंगर है। साधारण भाषा में समझो तो यही बहुत अच्छा इसको माना जाता है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप निश्चित ही यशस्वी होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा बहुत सुंदर है। ये आपकी ये
फिंगर दिखा रही है, रिंग फिंगर, बहुत सुंदर होगी और रहेगी भी। यश पाने वालों में से एक हैं आप, सफलतम व्यक्ति हैं, बहुत सफलतम व्यक्ति। वहीं अगर हम देखें, सूर्य रेखा का उद्गम जो है ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, और यहाँ से जो है सूर्य रेखा का उद्गम हो रहा है, जो अपने स्वस्थान सूर्य पे जा रही है। ये रिंग फिंगर है, इसी की बात कर रहे हैं। इसका जड़ वाला जो भाग है उसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं, सूर्य का ग्रह जो है इसको माना जाता है। और इस पे जो लकीर आती है वो मस्तिष्क रेखा से आती हुई दिखाई दे रही है। उद्गम का जो क्षेत्र है, जहाँ से उसका उद्गम हो रहा है, जहाँ से उसका जन्म हो रहा है, वो मस्तिष्क रेखा से हो रहा है। ये रेखा किसी भी हथेली में है, सबसे पहले इसका काम होता है आपके मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाना। गद्दी देने वाली लाइन है, प्रसिद्धि देने वाली लाइन है। इसका बेसिक फॉर्मूला भी है। ये रेखा मानव जीवन के मध्यकाल में, मतलब करीबन 35वें वर्ष तक उन्नति कराती है। आपकी ये उन्नति आपकी जातीय योग्यता और मस्तिष्क की शक्ति के अनुसार हुई होगी, ये रेखा जो है बता रही है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं सूर्य पर्वत पे, अगर हम देखें मछली का एक शानदार चिन्ह बन रहा है। देखिएगा, किसी के भी सूर्य के पर्वत पे हो, हथेली में कहीं भी हो, अगर फिश साइन बने, मछली का अगर चिन्ह बने, तो सबसे पहले व्यक्ति को क्रिएटिव बनाती है। और जो कार्य व्यक्ति कर रहा होता है, यदि वो व्यवसाय कर रहा हो तो वो तो चार चांद लगा लेती है। यदि वो नौकरी भी कर रहा होगा, किसी प्रोफेशन में होगा, तो अपने रिस्पेक्ट फील्ड में इसका काम करती है। ये जातक बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाता है, बहुत ज़्यादा विस्तार कर लेता है, एक नाम पा लेता है, एक ब्रांड हो जाता है उस व्यक्ति का, उसका नाम ही काफ़ी होता है मार्केट में। ये चीज़ जो है ये यश दिलाती है, एक्चुअली में यश देने वाली होती है। और ऐसे लोगों पे कहीं ना कहीं एक सामान्य मनुष्य से ज़्यादा पैसा रहता है, क्योंकि ये धन का भी कारक होती है, मत्स्य है भाई वो। वहीं अगर आप देखो इस हथेली को, इसलिए कह रहा हूँ मैं, हर जो है ऊंचाइयों को ऐसा व्यक्ति पा लेता है वो, इसलिए ये देखिएगा इनके सूर्य के पर्वत पे जहाँ देखो आप वर्ग के जो है चिन्ह बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक ये है वर्ग, वैसे ही त्रिभुज और मंदिर के चिन्ह हैं, वैसे जो है इधर से हृदय रेखा के पे बन रहा है, इस तरफ भी आपको वर्ग के चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से आपको त्रिभुज के चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानी पूरे हथेली पे बहुत शुभ चिन्ह जो है सूर्य पर्वत पे दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत कम लोगों के हथेली में होता है कि मछली भी बन रही हो, सूर्य की रेखा भी हो, वर्ग के निशान भी हो, त्रिभुज के निशान भी हो। मानी एक ही पर्वत पे, एक ही ग्रह पे बहुत सारे शुभ चिन्ह, लाखों में से किसी एक हथेली में ऐसे चिन्ह बनते हैं। और इस तरह के अगर वर्ग के चिन्ह बने हों आपकी हथेली पे सूर्य के पर्वत पे, तो जातक चाहे महिला हो या पुरुष हो, धन निश्चित तौर पे उस व्यक्ति के पास होगा, कभी कमी नहीं होगी, दूसरे से कभी अपना हाथ नहीं फैलाएगा, दूसरे के सामने मान और यश और पद और प्रतिष्ठा निश्चित ही जो है सूर्य उसको दिलाएंगे, और ये वर्ग का चिन्ह उसको दिलाता है। यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल होता है ऐसा व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध होते हैं। यहाँ पे एक रेखा और है, बहुत ज़्यादा प्रबल रेखा, जिसको कुबेर रेखा कहते हैं। मेरी दृष्टि में वो कुबेर रेखा इसलिए है कि ये रेखा बहुत ज़्यादा धन दिलाती है। यहाँ ऊपरी मंगल से आप देख रहे होंगे इस तरह से रेखा जारी है, ये शानदार तरीके से आप देखो यूं जा रही है सूर्य पर, सूर्य से आगे नहीं जा रही है। ऊपरी मंगल से एक रेखा निकलकर भगवान सूर्य की ओर जा रही है, सूर्य ग्रह की ओर जा रही है। ऐसे में जो जातक की तरक्की होती है घर से दूर होती है, इसका सिंपल फॉर्मूला है।
और कहीं ना कहीं विदेश से बहुत अच्छा खासा धन ऐसे लोगों के पास आते हैं। धन योग बनाती है, ये लकीर बनाती है ऐसे धन योग। और देखिएगा एक और चीज़ देखिएगा, इस हथेली में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। बड़ा अच्छा लग रहा है इस हथेली का एनालिसिस करते हुए। देखिए हमारे जीवन काल में न राहु ग्रह हमारी हथेली में बहुत अच्छे फल देने वाला भी होता है। आप देखोगे इस हथेली में 2 राहु की रेखाएं निम्न मंगल से चलकर सूर्य पर्वत पर जा रही है। कहाँ से? देखिए साफ सुथरी, ये सूर्य पे, ये देखो सूर्य पे। एक बुध की ओर भी थोड़ा सा जाती हुई यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ये बुध की ओर जा रही है और ये जो है सूर्य की ओर जा रही है। देखिएगा ऐसे में जातक को मान और प्रतिष्ठा, सम्मान की बेहद प्राप्ति होती है और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ और यश में ये लकीर वृद्धि कराती है। और ये अगर बुध पर पहुंचती है तो व्यापार में बहुत बड़ी सफलता व्यक्ति हासिल करता है या किसी वैज्ञानिक सफलता में ये रेखा सहयोग करती है। और भाग्य की लकीर इस तरह से हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति निश्चित 2 स्रोतों से अपनी अर्निंग करता है। यदि नौकरी कर रहा हो तो एक नौकरी से और एक जो है साइड बिजनेस से, या बिजनेस ही कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो है एक बहुत ज़्यादा मेहनत से, बहुत कम मेहनत से। और हथेली का आकार जो है शारीरिक मेहनत करने के लिए नहीं बना है। हथेली का आकार एक दार्शनिक हथेली है, मस्तिष्क का स्वामी है, बहुत तेज मस्तिष्क है और उसी मस्तिष्क के बल पर, क्योंकि सूर्य रेखा भी कह रही जातीय योग्यता और मस्तिष्क शक्ति से इन्होंने अपनी उन्नति की होगी और जीवन के हर अनुभवों को प्राप्त किया है और उसका जो है पूरा पूरा फायदा उठाया है। एक विलक्षण हथेली है, लाखों में से किसी एक की हथेली में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो जीवन को भरपूर तरीके से जीता है, ऐसे हथेली है। लेकिन वर्तमान में देखिएगा, वर्तमान स्थिति को भी देखना बहुत जरूरी। सूर्य का जो क्षेत्र है, गौण रेखाएं इन अच्छी रेखाओं को काटती हुई नजर आ रही है, ये ठीक नहीं है, ये यहाँ पे नेगेटिव है। और सूर्य भी हल्के कमजोर स्थिति में जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हल्के कमजोर स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दूषित अवस्था में विराजमान है। ऐसे में वर्तमान समय को ये इंगित कर रहा है कि वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी उस मेहनत का, उस परिश्रम का पूरा श्रेय व्यक्ति को वर्तमान में नहीं मिल पा रहा है, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उसका जो विस्तार आपका चलता हुआ आ रहा है वो विस्तार नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वर्ग का निशान अगर होता है सूर्य पे तो ऐसा व्यक्ति मल्टी सिटी बिजनेस करता है, कई शहरों में ऐसे व्यक्तियों का बिजनेस होता है और कभी कभी इंटरनेशनल स्तर पे ऐसे व्यक्तियों का जो है बिजनेस चलता है। मगर सूर्य के कमज़ोर होने से जो फैलाव होना चाहिए था या बनता आ रहा था, वो फैलाव कहीं ना कहीं जो है नहीं बनता हुआ दिख रहा है। सूर्य पर्वत पर इस तरह से ज़्यादा रेखाएं होती हैं तो सफलता के स्तर को घटाती हैं और छवि को धूमिल करने का काम करती हैं। बहुत ज़्यादा अगर ये बढ़ जाए तो जातक दुर्भाग्य का शिकार बन सकता है, ये इंगित कर रहा है। थोड़ा सूर्य का जो है उपाय आपको करना पड़ेगा। वहीं जो ये अक्षुण धन देने वाली रेखा है, इस रेखा को कोई रेखा आकर काट रही है, वो भी जो है चंद्रमा के क्षेत्र से आके काट रही है। इस तरह से ये थोड़ा एक एक्स का चिन्ह बना रही है, एक गुणा का एक कट जो है यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में व्यक्ति पैसा तो बहुत कमाता है
पर एक खतरा बना रहता है कि व्यक्ति को आघात की प्रॉब्लम हो सकती है, आघात हो सकता है किसी के द्वारा व्यक्ति को। थोड़ा सा करीबी हों, जो दोस्त लोग हों, खाने पीने में थोड़ा परहेज रखिएगा, कभी भी आघात हो सकता है। ज़्यादा इसमें नहीं बोलेंगे, अच्छा रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है, वो नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव भी है। यहाँ पे कनिष्ठा जो उंगली है, सबसे छोटी उंगली है, सूर्य के जो रिंग फिंगर है पहले पोर से जो है थोड़ा आगे दिखाई जा रही है, बड़ी दिखाई पड़ रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाएगी। ऐसे में जातक उत्कृष्ट व्यापारी, अधिकारी, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ऐसे जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। और जब हमारी कनिष्ठिका इस तरह से लंबी और सुंदर अवस्था में हो, अपने स्थान पर और लंबवत सीधी खड़ी होती है, तो ऐसा जातक स्वयं उद्यमी होता है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। और बुद्ध पर्वत पर इस तरह के वर्ग का चिन्ह बहुत कम लोगों की हथेली में मिलता है। ये चिन्ह अगर इस तरह से बुद्ध पर्वत पर हो तो ये माना जाता है कि जातक अपनी जीवन काल में जेल जाने से बच जाता है। जो पुस्तकों में लिखा हुआ है वो ये कहा जाता है। बुद्ध का पर्वत वर्तमान समय में सब चीज़ के लिए ठीक है, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा दे रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है, मगर थोड़ा सा अपनी बात को व्यक्ति जिस प्रभावशाली ढंग से रखता था, जिस वजन ढंग से रखता था, अब थोड़ा भूलने लगा है। वो बाद में याद आता है, जब उस बात को लेके उठ जाता है व्यक्ति, रास्ते में याद आता है या बाद में याद आता है कि ये बात यार मैंने रखनी थी, ये तो छूट गई, ये तो मेन बात थी। थोड़ा ये जो है हल्की जो है ये प्रॉब्लम दे रहा है। दूसरी, थोड़ा बिजनेस के उसमें जो है बुद्ध आपका मध्यम स्थिति में वर्तमान समय में बैठा हुआ है, हल्के रूप में जो है वर्तमान समय में ये बैठा हुआ है। अगर हम ऊपरी मंगल की बात करें, ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर है। ये इसने जीवन में या तो आपको अचल संपत्ति का लाभ दे दिया होगा या जीवन काल में अब देगा, मगर निश्चित ही जीवन काल में आपको अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। ज्योतिष के सबसे सुंदर पर्वत की ओर चले, जो मानव जीवन में जो है बहुत महत्व रखता है। इसमें आपकी अनेक रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई पड़ रही, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है उठा हुआ है। तो आपका चंद्रमा जो है हथेली में वर्तमान समय में गड़बड़ की स्थिति में है, नेगेटिव और खराब स्थिति में जो है इसको हम कहेंगे। ये आपके मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित हो सकते हैं, या भावुकता बहुत ज़्यादा देता है, बात बात पर आंख में आंसू बह जाते हैं व्यक्ति के, ऐसी भावुकता देता है, या इमोशनली बहुत परेशान हो जाते हैं, या व्यक्ति चिंतातुर बहुत ज़्यादा रहता है, बिना बात की व्यक्ति को चिंता या किसी कारणवश व्यक्ति को जो है चिंता रह सकती है। चंद्रमा के इस तरह से होने से, गड़बड़ होने से मन अच्छा नहीं रह सकता है, और मन से सीधा संबंध जो है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका होता है। इसीलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट भी जो है उस रूप में सही नहीं रहेगा। चंद्रमा थोड़ा इस तरह से नेगेटिव हो तो व्यक्ति को माँ का सुख नहीं मिल पाता है। चंद्रमा इस तरह से खराब हो तो नींद आने में थोड़ा दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ता है, और व्यक्ति का जो मानसिक परेशानी है उससे व्यक्ति को जूझना पड़ रहा है। थोड़ा आपका जो है चंद्रमा उतना अच्छा नहीं कह सकते जितना अच्छा इसको होना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपका अंगूठे को देखें तो अंगूठा आपका अच्छा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले व्यक्ति है, ऐसा आपका अंगूठा प्रतीत हो रहा है। इच्छा शक्ति बहुत सुंदर है, तर्क शक्ति बहुत सुंदर है। अगर हम एक चीज़ और एक महत्वपूर्ण रेखा जो है इसमें अगर देखते हैं,
ये मंगल क्षेत्र पे एक रेखा दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर रेखा, बहुत अच्छी रेखा जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। बहुत शानदार रेखा दिखाई पड़ रही है, जो आपकी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई नजर आ रही है। ऐसे व्यक्तियों को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, बहुत सुंदर मिलता है, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा इनके ऊपर होती है। आप में सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से रही होगी और विशेष रूप से मौजूद है। आपने जीवन में एक बार यदि कोई निर्णय लिया होगा तो उसे अंत तक निभाया भी होगा, ऐसा सामर्थ्य आप अभी भी रख सकते हैं। ज़्यादातर जो ऐसे जातक होते हैं अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ऐसे जातक विश्राम नहीं लेते हैं। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है, बहुत सुंदर। वहीं हम शुक्र के क्षेत्र को देखते हैं, शुक्र का क्षेत्र भी बहुत सुंदर है। ये उम्र के हिसाब से इस तरह से जो है थोड़ा हथेली बन चुकी है, मगर बहुत सुंदर है। नई चीज़ों के प्रति अभी भी रुझान है, अपने को मेंटेन रखते हैं, पर्सनैलिटी को डेवलप रखते हैं। थोड़ा सा वर्तमान में ये मानसिक परेशानी दे रहा है, व्यक्ति थोड़ा चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कठिनाइयों के बाद भी थोड़ा सा जो है दिक्कतों का सामना वर्तमान में चल रहा है। लेकिन परिवार का, विशेषकर परिवार का अच्छा खासा साथ आपको रहेगा, चाहे आप जैसे भी सोचें, मगर परिवार का भरपूर साथ आपको आने वाले समय में मिलेगा। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, व्यक्तित्व तो बहुत शानदार रहने वाला है। सुंदरता भी ये आपको बहुत अच्छा दे रहा है और बहुत सुंदर रहेगा। थोड़ा मानसिक परेशानी जो है चंद्रमा और थोड़ा शुक्र जो है वर्तमान समय में दे रहा है। अगर निम्न मंगल की हम बात करते हैं, निम्न मंगल आपका बहुत सुंदर और अच्छी अवस्था में है। पराक्रमी होंगे, एनर्जेटिक स्वभाव के होंगे, हल्का सा जो है ये क्रोधी स्वभाव दे सकता है, इसकी ओर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे एक त्रिभुज की आकृति जो है साफ तरीके से बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है जमीन जायदाद से अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होती है। यदि हो गई ठीक है, न तो अब होगी, मगर जरूर होगी। जीवन रेखा इस तरह से धनुषाकार पूरी सुंदर है। ऐसा व्यक्ति परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखता है। जीवन में चाहे संघर्ष ही रहे, मगर निरंतर ऐसा व्यक्ति उन्नति करता है अपने जीवन काल में। अगर ऐसी रेखा पीछे से इस तरह से बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को, अगर व्यक्ति चाहे तो विदेश भ्रमण के लिए, या हम ये कहें विदेश जाने के योग, ये अच्छा बनाती है। अगर हम मस्तिष्क रेखा को देखें तो बहुत बड़ी, बहुत अच्छी है, जिसमें मंगल का गुण बहुत प्रभावशाली तरीके से आ रहे हैं। ऐसा व्यक्ति शार्प माइंड के होते हैं, विद्वान होते हैं। चंद्रमा पे ये है, वर्तमान में तो चंद्रमा थोड़ा नेगेटिव अवस्था में है, गड़बड़ अवस्था में है, तो व्यक्ति को थोड़ा चिंतातुर बना रहा है माइंड लाइन, मगर लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिला होगा, ऐसा दिखा रहा है। यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल बनता हुआ साफ नज़र आ रहा है। व्यक्ति ने जीवन काल में अच्छी खासी सेविंग जो है, जैसे अर्निंग की होगी, खर्चे कम किए होंगे और सेविंग बहुत अच्छी की होगी, ऐसी हथेली आपकी बता रही है। बाकी आपको मालूम होगा कि क्या है। अगर हम तर्जनी उंगली को देखते हैं तो ठीक है, धार्मिक भावनाएं बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई दे रही है। और वहीं हम बृहस्पति की पर्वत को देखते हैं तो मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत सुंदर है। ऐसे व्यक्ति हैं कि स्वयं भी उन्नति की होगी, जो आपके संसर्ग में आया होगा उसकी भी उन्नति करने में सहायता प्रदान की होगी। परोपकारी हैं, परोपकारी रहे होंगे, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति रहे हैं। और एक रेखा जीवन रेखा से निकलकर यहाँ युक्ति बना रही है,
राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के बहुत सुंदर गुण आपके अंदर थे। और विदेश मौका का ये भी जो है बता रही है कि विदेश के मौके के योग निश्चित तौर पे रहे होंगे। शिक्षा में हुआ, इंजीनियरिंग में हुआ, चिकित्सा में हुआ, मैनेजमेंट में हुआ, ऐसे क्षेत्रों में, या न्यायिक क्षेत्रों में, या वाणिज्य या आपके बैंकिंग क्षेत्रों में रहे होंगे, तो अच्छी खासी उन्नति जो है व्यक्ति को हुई होगी, विशेषतर शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि ये गुरु का पर्वत है। यहाँ पे एक मछली का चिन्ह जो है बनता हुआ सुंदर रूप से नजर आ रहा है। ऐसे व्यक्ति जिसकी भी गुरु पे मछली का चिन्ह बनता हुआ नजर आता है, अपनी लगन और मेहनत के कारण निश्चित तौर पे समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान पाते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए इस तरह की लाइन जा रही, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के गुणों में वृद्धि निश्चित तौर पे होगी। यहाँ पे वर्ग का निशान जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। जिन भी व्यक्तियों की हथेली में वर्ग का जो है निशान बनते हुए नजर आते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने विषय में अच्छी टीचिंग की क्षमता जो है ऐसे लोगों के होते हैं, कार्यकुशल होते हैं, कुशल प्रशासक की क्षमता ऐसे लोगों में होते हैं। यहाँ पे शनि में देखें, शनि की उंगली अच्छी है, बुद्धिमता और विवेकीपूर्ण ढंग से जो है काम लेते हैं और लिया होगा। यहाँ पे एक पत्तीदार शब्द इस तरह से जो है अगर देखा जाए तो इस तरह से जो है एक निशान बन रहा है। ऐसे व्यक्ति दूरदर्शी होते हैं, दार्शनिक किस्म के होते हैं और किसी ऐसे विषय में खोज कर सकते हैं जो समाज के लिए बहुत सुंदर रहे, जिसमें समाज की भलाई हो, और रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षित ऐसे व्यक्ति होते हैं। इसमें भी एक जो है ये सूर्य पर्वत पे है, बुद्ध का हमने बता दिया, बाकी हमने सारी बता दिए। एक चीज रह गई है, आपकी हथेली में अगर हम भाग्य रेखा की बात करें तो चंद्रमा से निकल करके आपकी भाग्य रेखा गुरु की तरफ मुँह की हुई है। देखिए, जब भी भाग्य रेखा जो है शनि की ओर आई और गुरु की तरफ मुँह किए, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी होता है या बहुत बड़ा व्यापारी होता है, मानी उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, जिसकी मान प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहती है। और लंबी जो है भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति की निशानी है। ऐसे व्यक्ति को वाहन का और मकान का सुख जीवन में निश्चित ही मिलता है और व्यापार और धन का सुख भी ऐसे व्यक्तियों को मिलता ही मिलता है। प्रखर बुद्धि के मालिक होते हैं, विलक्षण हथेली वाले मालिक हैं। और ये रेखा मैंने जो अपने अध्ययनों में पाया है, बहुत सारे लोगों की हथेली का अध्ययन किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। 42 से लेकर 45 सालों के बाद बहुत सुंदर भाग्योदय कराती है। और ऐसे लोग डेली अर्निंग करते हैं अपने जीवन में। हमेशा जो है इन लोगों के पास पैसों की कभी कमी नहीं रहती है। पैसे जो है निश्चित तौर पे हमेशा ऐसे लोगों के पास आते हैं। अगर मैं अभी कहूँ वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में थोड़ा सा सूर्य कमज़ोर स्थिति में है, गड़बड़ स्थिति में है, तो जितना विस्तार होना चाहिए था वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है। मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा जो है क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। काम का विस्तार भी उस रूप से नहीं हो पा रहा है जिस रूप से होता है। थोड़ा सा अगर हम चंद्रमा की बात करें, थोड़ा चंद्रमा इस समय में मानसिक परेशानी दे रहा है। व्यक्ति चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा कर रहे हैं, चिंता तो मन है, या चंद्रमा से संबंधित जो है थोड़ा सी परेशानी जो मैंने गिनाई है पहले वो देता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र का देखें, शुक्र बहुत अच्छे हैं, पर वर्तमान समय में हल्की मानसिक परेशानी शुक्र भी देता हुआ नजर आ रहा है। अगर ओवरऑल इस हथेली को देखें तो लाखों में से एक हथेली है, यानी जीवन की हर ऊंचाइयां पाने में जो सफल होता है और जो विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनकी हथेलियों में से एक हथेली आपकी है। यदि देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उसके बाद भी अगर कुछ रहता है आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं निश्चित ही आपके सवालों का पूरा जवाब दूंगा और कुछ उपाय भेज रहा हूं।
अगर हो सके तो करने की कोशिश करें। निश्चित ही जीवन काल में बहुत सुंदर फायदा आपको होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।